वैसे देखो मैं एक यूवेंटस फ़ैन तो हूँ नहीं बट मेरे पास ये यूवे की जर्सी पड़ी हुई थी एंड मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि ये पूरे साल जब से मैं इस जर्सी को खरीद कर रखा हूँ तब से मैंने इस जर्सी को पहना नहीं था एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द रैक जो मेरे पीछे है अभी मेरे सारे जर्सी का कलेक्शन क्रेजी तुम देख सकते हो यहाँ पे। तो मैं ऐसे बस ढूंढ रहा था कि यार मेरे पास यूवेंटस की जर्सी तो पड़ी होनी चाहिए एंड देन आई केम अक्रॉस दिस जर्सी एंड आई फेल्ट लाइक दिस इज द परफेक्ट मोमेंट फॉर मी टू पुट ऑन दिस जर्सी बिकॉज भाई साहब आई एम इम्प्रेस्ड मैन। आई एम इम्प्रेस्ड बाय यूवेंटस परफॉर्मेंस लास्ट नाइट एंड ऑब्वियसली दे हैवंट क्वालिफाइड, दे वर नॉक्ड आउट। बट समटाइम्स इस तरीके के कुछ मैचेस आते हैं ना जहाँ पे तुम्हें देख के लगता है भाई साहब फुटबॉल यार। कल का मैच डे एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मैच डे था इन चैंपियंस लीग फुटबॉल ऑफ लेट। आप कल अगर मैच डे ध्यान दिए होंगे तो सबसे पहले तो डॉर्टमुंड से चीज़ें स्टार्ट होती है, डॉर्टमुंड बॉटल करती है 2-0 की लीड को। बट कल जिस हिसाब से हमने यूवेंटस की परफॉर्मेंस देखी, प्राइमरली यूवेंटस फैंस विल हैव वन क्वेश्चन ऑन द माइंड कि भाइयों हम ऐसा फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं रेगुलरली मैच डे इन एंड आउट, क्योंकि कल यूवेंटस एक्चुअली इम्प्रेस्ड मी मैन। तो बेसिकली सीन क्या बना, फर्स्ट लेग में गालातासराय ने यूवेंटस को हराया था 5-2, तो मतलब यूवेंटस ऑलरेडी 3-0 डाउन थी, उनको 3 गोल का डेफिसिट चेस करना था, उनके लिए ऑलरेडी एक मोन्यूमेंटल टास्क था। बट दे स्टार्टेड द गेम इन अ वेरी गुड वे। उन्होंने ऑलरेडी लोकाटेली की पेनल्टी के थ्रू एक गोल स्कोर कर दिया था विच वॉज अ वेल टेकन पेनल्टी और ऑब्वियसली भाई पेनल्टी थी। आप देखोगे थुरम के ऊपर टैकल पड़ा है जो कि भाई वहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो गालातासराय के थ्रेट और उनकी लीड होने के बाद भी यूवेंटस डिड मैनेज टू स्कोर दैट गोल। फिर इसके बाद सेकंड हाफ में व्हाट वेंट डाउन इज कि जैसे सेकंड हाफ स्टार्ट होता है यहाँ पे ये फाउल करता है केली गोज ऑन टू गेट द बॉल और जब वो बंदा लैंड कर रहा था तो यहाँ पे यिल्मास के ऊपर उसका पैर स्टक हो गया एंड ही अपरेंटली लैंडेड ऑन द गाय। ठीक है, अब ये देखो स्टिल इमेज अगर तुम देखोगे, फॉर एग्जाम्पल तुमने मैच नहीं देखा हो, मैं तुम्हें ये स्टिल इमेज दिखाता हूँ, तुम कहोगे जी भाई अगर एक स्टड्स हाई अप है और प्लेयर के एंकल पे भी नहीं है भाई, ये उसके अराउंड नी पे है, इतना हायर अप अगर टैकल पड़ा है डेफिनेटली अ रेड कार्ड। बट अगर तुम इस पूरे मूव को देखोगे कि एक्चुअली क्या हुआ था, बंदा एक्चुअली जंप किया, अपनी जगह पे खड़े खड़े जंप किया है, ही रोज हाई एंड जब वो लैंड कर रहा था तो समहाउ हिज फुट गॉट स्टक इन द सॉक्स और वट एवर, और अनलकीली अनफॉर्चुनेटली उसने इस बंदे को कैच ऑन कर लिया एंड भाई रेफरी ने ऑलरेडी सेकंड येलो देना था, वो सेकंड येलो तक नहीं दिया, वो डायरेक्टली रेड कार्ड दे दिया। एंड देखो मैं समझ रहा हूँ भाई लॉयड के लिए फर्स्ट 22 मिनट पे उसको एक येलो कार्ड मिला था एंड यू कैन से कि भाई ठीक है वो येलो कार्ड फिर भी जस्टिफाइड था, लाइट पुश था बट 50-50 कमिंग टुगेदर था, तो एक येलो कार्ड लॉयड के लिए को मिल चुका था एंड ही वाज प्लेइंग ऑन अ येलो कार्ड। अब ऑनेस्टली कई बार क्या होता है कि जब एक प्लेयर इस तरीके का फाउल करता है जहां पे उसकी टोटली गलती नहीं है, एक बस कमिंग टुगेदर है, रेफरी ऑफन ओवरलुक कर देता है, वो कुछ फाउल नहीं देता, कुछ येलो कार्ड नहीं देता है। देखो डेफिनेटली दिस इज अ फाउल, कोई दिक्कत नहीं है, गलत लैंडिंग है, बट दिस फाउल बीइंग वर्दी ऑफ अ डायरेक्ट रेड कार्ड इज इट स्पॉइल्ड द गेम फॉर यूवे। बट यू नो व्हाट, पीपल हैव थॉट कि चलो भाई अब तो रेड कार्ड हो गया, यूवेंटस क्या ही कर लेगी, बट नहीं भाई मेरे इसके बाद यूवेंटस ने ओवर पावर किया। कल के मैच में दे वेंट ऑन टू स्कोर 2 गोल्स बीइंग अ मैन डाउन। कहाँ थी ये परफॉर्मेंस आपकी पहले? अबे गालातासराय के होम पे तुम जाके भाई वहां पे छन के आ रहे हो और भाई साहब आज जो तुमने 10 मैन के साथ परफॉर्मेंस दी है, गाटी का गोल फिनोमिनल था, वेस्टर्न मैकेनी का फार एंड पे गोल भी बहुत ज्यादा फिनोमिनल था, मतलब उन्होंने 82 मिनट पे स्कोर लाइन टाई कर दी थी 5-5, 82 मिनट पे 5-5 कर दी थी एंड यूवे प्लेइंग विद अ मैन डाउन एंड यूवे ने फिर भी ट्राई किया भाई कि दे विल गो ऑन एंड दे विल स्कोर अ गोल, कुछ ना कुछ इधर उधर चांसेस उनके बने, कॉस्टिच के ऊपर से भाई जेग्रोवा के चांस बने जो कि भाई बहुत ही नैरोली हैरिंगली वाइड गया एंड देन इसके बाद आता है एक्स्ट्रा टाइम। अब एक्स्ट्रा टाइम में एवरीथिंग वाज कि भाई क्या यहाँ पे यूवेंटस के पास उतना स्पाइन होगा, मसल लोड होगा, फटीग कितना होगा इस टीम के ऊपर कि ये 30 मिनट और फुटबॉल खेल पाए, बट भाइयों ऐसा नहीं होना था क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी मोर देन 45 मिनट ऑफ फुटबॉल खेल रखा था विद अ मैन डाउन। फटीग आता है और भाई गालातासराय तुम जो भी कह लो वेस्टफुल रही, अच्छा आज फुटबॉल उन्होंने नहीं खेला पूरे 90 मिनट में। जब एक्स्ट्रा टाइम हुआ ना तब इनको लग गया भाई ये टीम थकी है, 10 मैन के साथ खेल रही है, ये डेस्परेट होगी टू ट्राई टू स्कोर अ गोल, अब चलते हैं अब यहाँ पे गेम बरी करते हैं। गालातासराय ने चांस बनाया और सब ने चांस बरी करी और टुवर्ड्स द वेरी एंड हमने इल्मास का भी एक गोल आते हुए देखा। तो मतलब अल्टीमेटली गालातासराय ये मैच 3-2 हारती है, स्टिल ऑन एग्रीगेट दे वन दैट गेम 7-5। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ द मैच डे, मेरे लिए तो ये बेस्ट गेम था मैच डे का, स्पेसिफिकली फॉर द फैक्ट कि भाई यूवेंटस एक मैन डाउन के साथ इतना फिनोमिनल कमबैक किया उन्होंने। हालांकि तुम इनका प्ले अगर देखोगे तो इट वाजंट कि लाइक बहुत ही मर्क्यूरियल या आउट ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने फुटबॉल खेल दिया, इट वाज मोस्टली अ ग्राइंड, बट देन आई एम इंप्रेस्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ लोकाटेली, कूप मीनर, खोंशेकाओ, बेहतरीन फुटबॉल, केनान यिल्दीज, भाई इसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला लॉन्डे को आज के मैच में। बट भाई तुम लोग स्टैटिस्टिक्स देखोगे तुम कहोगे अरे भाई क्या हो गया, 5 XG
5 XG बनाया था यहाँ पे यूवेंटस ने, 28 शॉट 9 ऑन टारगेट, 8 बिग चांसेस क्रिएटेड, ऊपर से इन्होंने 5 बिग चांस मिस भी करी है। तो भाई वो पॉसिबिलिटी थी कि यूवेंटस ये मैच जीत सकती थी। दैट्स द रीजन व्हाई आई एम फीलिंग प्राउड यार कि चलो भाई ठीक है, उन्होंने कुछ तो ऑफर किया, बट कुड दिस बी द बिगिनिंग ऑफ समथिंग एट यूवे? आई डोंट नो मैन, बट दे आर आउट ऑफ द चैंपियंस लीग। अब भाई सारी टैलेंट टीम्स नॉकआउट होते जा रही है, बट एक टैलेंट टीम है जिसने आज पुल थ्रू कर लिया, वो है भाई अतलांता। भाई इस मैच में जाने से पहले डॉर्टमुंड 2-0 की लीड पे थी, ठीक है, एंड सिग्नल उड़ना पे दे प्लेड अ गुड गेम, उन्होंने सॉलिड क्लीन शीट रखी एंड दे वेंट अवे टू बरगामो के अतलांता के अगेंस्ट खेलेंगे। एंड अतलांता ऑलवेज हैज बीन अ टीम जो कि ऑपोजिशन को आउटस्कोर करती आती है। मतलब इनका मैनेजर गैस्परीनी हुआ करता है, और गैस्परीनी का फुटबॉल तुमको पता है भाई, मारेंगे और मरेंगे भी भाई। वो 5 गोल 6 गोल मार देंगे, पीछे 3-4 गोल खा जाएंगे, उनको फर्क ना पड़ता, बट जब वो मारेंगे ना भाई, वो दबा के मारेंगे, तो चाहे सामने कोई भी टीम हो भाई। अतलांता ये करती है। अब जब से गैस्परीनी गए हैं तब से अतलांता का फॉर्म काफी खराब रहा है सीरिया में। लेटली उन्होंने पिकअप करना स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा, बट भाई जैसा गेम स्टार्ट हुआ ना, स्टार्टिंग के 5 मिनट पहले तो स्कमासा ने गोल मारा, ब्रिलियंट फिनिश, फिर ज़ापा कोस्टा, फिर आपके पासलिच और भाई मतलब ठीक है, करीम एडियमी ने इक्वलाइजर मार दिया था, जो कि करीम एडियमी का गोल आउट ऑफ द वर्ल्ड था भाई। जो उसने लेफ्ट फुट पे बॉल अपने पैरों पे लेके उसने जो फिनिश किया ना, बूम, मतलब प्यारा 3-3 हो चुका था। अब एवरीथिंग वाज गोइंग डाउन राइट अंटिल द वायर कि भाई अब ये गेम एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम में जाने से पहले तुम देख सकते हो टाइम क्या है यहाँ पे, ये देखो 90th मिनट चल रहा है, ठीक है, और 90+4th मिनट एक्चुअली ये चल रहा है। बट व्हाट इज गोइंग ऑन इज दिस भाई, ये है गोलकीपर ऑफ डॉर्टमुंड, उसने ये क्या पास डाला है भाई मेरे, आई कांट बिलीव इट यार, अंडर नो प्रेशर। चलो ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर है, थोड़ा सा प्रेशर है, बट भाई तुम क्लियर कर दो ना भाई। अच्छा खासा तुमने कमबैक कर लिया है, अच्छा खासा स्कोर लाइन तुमने 3-3 कर लिया है। गंदी गलीज टट्टी परफॉर्मेंस डॉर्टमुंड के आज के मैच में, गिरासी वाज बैड, पूरी टीम वाज बैड आज के मैच में। क्या फुटबॉल अतलांता ने खेला भाई, मजा आ गया देख के, मतलब एनर्जेटिक फुटबॉल था इनका। और तुम लास्ट मोमेंट पे जहां तुम्हें बॉल को हैक कर देना चाहिए, तमीज से तुम एक्स्ट्रा टाइम खेलते, क्या पता मैच पेनल्टीज में जाता, क्या पता तुम जीते। बढ़िया तुम्हारे गोलकीपर ने क्या हक दिया भाई, यहाँ पे सीधे उसने वहां पे पासलिस के पैरों पे बॉल डाल दी भाई। अब पैसलिज को बॉल मिलती है, पैसलिज करता क्या, उसके पास इतनी पेस तो है नहीं कि भाई वो टेक ऑन ले दे। हालांकि ही डिड हिज बेस्ट, उसने ड्रैग ऑन किया प्लेयर को, उसने खींचा, और अभी भी यहाँ पे कीपर इज नॉट एट द राइट प्लेस। वो न जाने हरामखोर कर क्या रहा है यहाँ पे। इट इज लाइक दोज ब्रेन फॉग मोमेंट होता है ना आपका, जहाँ पे आप समझ नहीं पाते हो, फंस जाते हो, ओके भाई हमने गलती कर दी, हम करें क्या, हम तुम रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हो अपनी मिस्टेक को। यहाँ पे पासलिश ने कट बैक किया, बहुत प्यारा उसने डिंक क्रॉस डाला, समार्तिच पीछे थे यहाँ पे भाई, बेंसेबाइनी ने यहाँ पे ये टांग इसकी जो है टांग उठाई और सीधे इसके खोपड़े पे मार दिया, बूम। तो भाई अर्लियर ऑन इट वाज नॉट गिवन एज अ पेनल्टी, बट जब देखा गया, वीआर चेक किया, पोटेंशियल पेनल्टी है, रेड कार्ड है, क्या है, तो एक्चुअली आप देखोगे हाई बूट भी है और एक कमिंग टुगेदर भी, बिकॉज सामने वाले बंदे के सर से खून निकल रहा था। तो मतलब खून तो ऐसे हवा में निकलेगा नहीं भाई, कांटेक्ट होगा तभी निकलेगा। तो भाई यस, रेफरी ने यहाँ पे फिर प्ले को स्टॉप किया, वो जाके चेकआउट किया सब, एंड ही वेंट ऑन टू गिव द पेनल्टी, जिसको समार्दिश ने भाई भरी किया भाई। ओए होए होए भाई, क्या क्या फिनिश है भाई मेरे। तो मतलब तुम सोचो भाई किस तरीके से डॉर्टमुंड ने इस टाई को थ्रो अवे किया है। मतलब सम पीपल विल गो ऑन टू इवन से कि भाई ये बॉटलिंग है भाई, हैवी बॉटलिंग है। देखो भाई 2-0 की लीड बड़ी ही डिफाइंग लीड होती है, आपको पता नहीं आप लीड में हो नहीं हो, एक गोल पड़ा हाफ डेफिसिट हो जाता है, फिर तुम्हारे लाले लग जाते हैं। तो बेसिकली भाई व्हाट डॉर्टमुंड नीडेड टू डू वाज आज एक मैच्योर गेम खेलना था उनको। और तुम उनका आज लाइनअप भी देखोगे, एमरी चान बैक में है, आंटोन इज बैक, बेंसिबानी खेल रहे हैं, मतलब प्योर डिफेंडर्स है नहीं यहाँ पे भाई। बेचारा एमरी चान को फेंक दिया जाता है। बेंसिबानी टेक्निकली एक फुल बैक है यार, देखो यूजुअली बेंसिबानी पुट्स इन अ गुड शिफ्ट, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे, बट दिस लुक्स लाइक अ हेवीली अटैकिंग टीम। रेयरसन, जूड बेलिंगम, मेचा, स्वेंसन, ब्रॉड बायर, गिरासी, दिस लुक्स लाइक अ वेरी अटैक इंक्लाइंड टीम। हालांकि यू कैन आर्ग्यू कि मतलब प्रोबेबली शायद इनके पास वो प्लेयर्स देते डिफेंस में, बिकॉज अगर तुम देखोगे उन्होंने सब्स्टिट्यूट लाया भी किसको, चुक्वेमिका को, फाबियो सिल्वा को, अडियमी को जिसने ब्रिलियंट गोल मारा, यान कूटो को, मोस्टली अटैकिंग साइड ऑफ द वेवलेंथ पे आते हैं ये प्लेयर्स भाई। ये 3 तो इसमें अटैकर्स ही हो गए, 2 आपका यान कूटो भी एक अटैकिंग विंग बैक ही है आपका। बाकी बेंच पे आओ तुम देखोगे बचा ही कौन तुम्हारे लिए, स्लॉटेबैक जो कि रेड कार्ड खा के बैठ गया था भाई, ये फिट नहीं था टू प्ले, तो उसको इन्होंने खिलाया नहीं। फिर बचा कौन, मे बी ऑस्चान, मे बी सबित्जर, हु मे हैव नॉट बीन टोटली फिट टू प्ले टुनाइट। तो यार मतलब क्रिटिसिज्म तो है भाई कोवाच के लिए भाई, यू हैव टू कॉल आउट कोवाच जब तुम्हारा एक मैनेजर 2-0 की लीड थ्रो अवे करता है। और भाई अटलांटा के लिए प्रॉप्स यार, क्योंकि इटली से एक ही टीम है जो कि भाई निकल के आई है, सब हार के भाई। नापोली घुस गई तुम्हारी, इंटर घुस गई तुम्हारी, उसके बाद से तुमने देख ही लिया भाई क्या हुआ यूवेंटस के साथ। एंड देन भाई अटलांटा थोड़ा सा चिराग यहाँ पे सीरिया का लेके जा रही है बाहर। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन लेटर ऑन, क्या ये अगली टीम के अगेंस्ट जीतेंगे हारेंगे, बट भाई अटलांटा ने इतना तो दिखा दिया भाई कि डॉर्टमुंड मतलब बॉटल। तुम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, तुम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि डॉर्टमुंड के साथ क्या होने वाला है, बिकॉज जब व्हेन इट कम्स डाउन टू एक्चुअली परफॉर्मिंग,
दे डिसअपॉइंट यू। और डिसअपॉइंटमेंट की बात अगर आती है तो हम यहाँ पे पीएसजी और मोनाको के मैच के बारे में बात करेंगे। दिस गेम वाज गोइंग टोटली अमेजिंग भाई। अखिलेउची ने कितना ब्रिलियंट गोल मार दिया था, 1-0 हो चुका था, ठीक है, इन फेवर ऑफ मोनाको। मतलब गेम बहुत क्लोज जा रहा था, ठीक है, अच्छा फुटबॉल खेली थी मोनाको, बट देन फिर पड़ता है आपको यहाँ पे कोलिबाली को रेड कार्ड। अब ये मैं कह सकता हूँ भाई ठीक है चलो स्टिल जस्टिफाइड था, यहाँ पे मैं बहुत आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा, बट देन लेटर ऑन फिर पीएसजी ने रिस्पॉन्स दिखाया। मार्किनियोस ने गोल स्कोर किया, क्वार्ट्सखेलिया की ब्रिलियंट फिनिश थी, लेटर ऑन टेजे का भी एक गोल आ गया था जिससे कि स्कोर लाइन फॉर द डे 2-2 हो गई, बट एग्रीगेट पे नैरोली पीएसजी 5-4 जीती है। एक बात मैं कहूंगा यार कि मतलब पिछले 2 लेग्स में मैंने पीएसजी को मोनाको के अगेंस्ट खेलते देखा, आई डिड नॉट फील कि पीएसजी बहुत कंफर्टेबल थी। इवन फर्स्ट वाले लेग में मोनाको को एक रेड कार्ड मिल गया था, गेम वहीं खराब हो गया था, और उस मैच में तो मोनाको 2-0 की लीड पे थी मेरे भाई, और फिर पीएसजी केम बैक फ्रॉम बीइंग 2-0 डाउन टू विन दैट गेम 3-2। तो आप समझ सकते हो मे बी अगर वो रेड कार्ड शायद नहीं मिला होता, मे बी संभाल ली होती मोनाको उस वाले मैच को। अब जो उनका फर्स्ट लेग हुआ था वहां पे क्या सीन था ना भाई, पहले मिनट पे बालुगन ने गोल स्कोर कर दिया था, फिर 18 मिनट पे ही वेंट ऑन टू स्कोर हिज गोल एज वेल। और हालांकि डेजरे डुए ने भाई 29 मिनट पे गोल मार के हाफ कर दिया था डेफिसिट को, क्योंकि डेम्बेले इंजर्ड हो गए थे, डेजरे डुए ऑफ द बेंच, ही स्कोर्ड, तो स्कोर लाइन 2-1 हो गई थी। बट देन ये अलेक्जेंडर गोलोविन को जो सेकंड हाफ में रेड कार्ड मिला ना, उसके बाद से चीजें बदल गई। तो मे बी यू कैन जस्ट थिंक अबाउट द फैक्ट कि मे बी अगर इस मैच में भी अगर वो 11v11 होते, दोनों मैचेस में उनको रेड कार्ड मिल गया ना भाई मेरे, तो आज भी मिल गया, उस मैच में भी मिल गया था। कहीं ना कहीं यार मुझे लगता है यार पीएसजी, आई वोंट से कि दे आर गेटिंग फाउंड, बट आई स्टिल वुड से कि यार दे आर नॉट प्लेइंग एट द बेस्ट लेवल्स। तुम आर्ग्यू कर सकते हो यार ठीक है जीबा या फाबियन रुइज नहीं खेल रहा है, मे बी ज़ायरे एमरी इज नॉट एज गुड एज फाबियन रुइज, क्योंकि ऑल्दो विटिनिया जॉन नेवेज हैं, बट फाबियन रुइज इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर द टीम। डेम्बेले नहीं यहाँ पे, बट देन यार कम ऑन मैन, मोनाको को हराने के लिए यू डोंट नीड योर इंटायरिटी ऑफ द 11। भाई बारकोला इज गुड, बट तुम इसकी फिनिशिंग देखोगे तुम्हारा सिर दर्द हो जाएगा। डेजर्ट डुए स्टिल comes off and drops master class time in and time out। भाई क्वार्ट्सखेलिया ने फिर भी गोल मारा आज। आई वुड से कि यार कहीं ना कहीं पीएसजी के लिए the past few matches have been questionable, but जो भी कह लो भाई 5-4 उन्होंने हरा लिया है। जैसे कि लास्ट ईयर पीएसजी के साथ ये हो रहा था, लेट ब्लूम किया था इन्होंने थोड़ा सा सीजन में अपने चैंपियंस लीग के, एंड दे वेंट ऑन टू एक्चुअली विन द होल थिंग। तो हो सकता है कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद पीएसजी। लीग भी इनकी ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चल रही है। लास्ट ईयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पीएसजी ने थोड़ी सी अच्छी लीड बना रखी थी, जब वो प्ले ऑफ में एंड ऑल खेल रहे थे, तो उनकी थोड़ी सी लीड गैप बन गया था उनके लीग आ में। अभी क्या है, लीग आ काफ़ी क्लोज जा रही है यहाँ पे, तो थोड़ा मोड़ा उनका फटूग है आप कह सकते हो। बट देन लेटर ऑन अगले आने वाले मैचेस में आपको देखना पड़ेगा क्या होता है, बिकॉज नॉकआउट की अगर बात कर लो तो पीएसजी खेलेगी आइदर बार्सिलोना और चेल्सी। तो भाई आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो व्हाट टू से, व्हाट टू एक्सपेक्ट। मैं एज अ बार्सा फैन मैं बाद में बताऊंगा, ड्रॉ होंगे 27 तारीख को तो हम देख लेंगे। बट देन भाइयों हम आते हैं मैड्रिड के मैच पे, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग वर राइडिंग ऑन दिस गेम। पहले लेग में तुमको पता है क्या हुआ था, द होल प्रेस्टियानी विनीशियस फियास्को, और प्रेस्टियानी को यूएफए ने बैन दे दिया था बिकॉज उसने यूं करके ऐसे करके बात किया था कुछ। तो यूएफए ने कहा भाई ठीक है तुमने कुछ भी जो भी कहा है, समथिंग यू मस्ट हैव सेड, जिसकी वजह से विनीशियस को वो रिएक्शन था, ही गॉट अ बैन। लेकिन जो भी कह लो यार, अब प्रेस्टियानी ने क्या कहा क्या नहीं कहा ठीक है वो अलग बात है। प्रेस्टियानी का एब्सेंस आज जरूर से था। रिचर्ड रियोस नहीं कर पाया था जो काम प्रेस्टियानी करता है। तुमने मैच देखा है ऑब्वियसली, प्रेस्टियानी इन द लास्ट मैच वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब खासकर वो उससे पिछला मैच जो उसने खेला था मैड्रिड के अगेंस्ट, भाई उसने तो भाई कैरेरास के अगेंस्ट तो भाई गजब भी फुटबॉल खेला था। इन द लास्ट मैच एज वेल ही वाज इंपॉर्टेंट। बट प्रेस्टियानी का डिफरेंस क्या होता है ना, ही इज अ क्रिएटिव विंगर। वो प्लेयर्स को पुल आउट करता है, स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करना उसको पता है, बहुत नीट ड्रिबलर है, अच्छा पासर भी है। रिचर्ड रियोस मोर ऑफ अ कॉम्बैटिव मिडफील्डर है, वो ऐसे ही खेलता है कोलंबिया के लिए भी। वो शटलिंग बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर काइंड ऑफ खेलता है, उसके पास उतनी प्रिसिशन नहीं ऑफ पासिंग ऑफ ड्रिबलिंग, वो एक स्लेज हैमर काइंड ऑफ प्लेयर है। तो ठीक है, नॉट एंटायरली वॉज डिपेंडेड अपॉन प्रेस्टियानी, आई विल एक्सेप्ट दैट, बट भाई बेनफिका डिड अराइव, बेनफिका प्लेड अ गुड गेम, एंड भाई उसका रिस्पॉन्स है, दे वेंट ऑन टू स्कोर अ गोल। पहला गोल उन्होंने मारा है भाई, एंड मैड्रिड शुड बी वरीड यार कि कैसे उन्होंने ये गोल खाया। आप देख सकते हो अगेन, इसके बारे में मैंने बात किया है कि नहीं किया है गाइस। तुमने मेरे पिछले अगर वीडियोस देखे होंगे, ब्रेकडाउन देखा होगा रियल मैड्रिड का, मैंने तुम्हें एक चीज़ के बारे में बताया, मैड्रिड के अगेंस्ट कंसर्न के बारे में बताया कि आई हेट दिस। अबे ये क्या, ये 4-4-2 है मुझे पता है, बट तुम यहाँ पे 5 साल के बच्चे को काउंटिंग नहीं सिखा रहे हो कि बच्चा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 4। हराम खोर, मतलब यू आर प्लेइंग इन अ 4-4-2 मिड ब्लॉक, बट वेयर इज द फकिंग ब्लॉक? ये तो ब्लॉक नहीं है, तो मराइना ट्रेंच है। इतना गैप तुमने अपने लाइंस में नहीं, बिटवीन द लाइंस में गैप रख रखा है, सो मच सो कि 1-2 प्लेयर्स उनके बिटवीन द लाइंस है, ये तीसरा भी खड़ा है वहां पे हरामखोर। मतलब मॉकरी नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बट तुम भी कंसर्न्ड हो एज अ मैड्रिड फैन। तुम जीत गए हो, ठीक है, कांग्रेचुलेशन भाई, तुमको पता है यू वर विनिंग दिस गेम। भाई मैं तो पहले ही कह दिया था तुम जीत रहे वाला मैच है ना, है कि नहीं, मैंने कह दिया था। बर्नेबू पे बेनफिका का आना 1-0 डाउन होके मैड्रिड को हराना, इवन दो दे स्कोर्ड द गोल, बट मैड्रिड
कर लेती है भाई, खींच लेती है भाई, बर्नबू है भाई, जो भी कह लो, एंड दे डिजर्व इट। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं है कि मैड्रिड डिजर्व नहीं करती थी, दे प्लेड गुड, दे डिजर्व इट। विनीशियस का फैंटास्टिक गोल था एंड गेम था, Carrera स्टॉप था यहाँ पे, बट देयर कम्स डाउन स्पेसिफिक सिनेरियोज मे बी अगेंस्ट बेटर टीम्स, और बेनफिका हैड सम चांसेस। तुमको पता है कोर्तुआ के वो सेव्स, रुडिगर के वो ब्लॉक्स, चुआमनी के वो इंटरसेप्शंस, Carreras के वो डिफेंसिव ब्लॉक्स, ट्रेंट इवन एट टाइम्स भाई उसके ब्लॉक्स, those were important आज के मैच में to deny Benfica scoring their chances, and a lot of those problem comes from this position। ये जो खुला हवाई हवा महल बना रखे हो, इतने छेद तो हवा महल में नहीं होंगे भाई मेरे, जितने छेद तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे ब्लॉक्स में। ये ब्लॉक नहीं है, बिकॉज इससे क्या होता है कि प्लेयर्स आर एबल टू फाइंड देयर पासर्स लाइक दिस, इजी पीजी। कितना सिंपल पास है यहाँ पे ड्रॉपिंग मिडफील्डर के लिए राइट बैक से, रुडिगर उस पर जंप करते हैं, कामाविंगा डजंट नो कि भाई मार्कर कहाँ है, Carreras न जाने ऊपर कहाँ चढ़े हुए हैं, देयर इज नो मैन मार्किंग काइंड ऑफ गोइंग ओवर हियर, कोई भी मैन मार्किंग स्कीम डन नहीं है तुम्हारी। पावलोदीस पीछे से निकले, नोबडी नोज अबाउट दिस, एसेंसियो को क्लू नहीं है कि उसके पीछे मार्कर है, वन टच बॉल इन बिहाइंड गई, कटबैक आया, और एसेंसियो मेरे भाई तुम ऐसा है ना, थोड़ा सा चलो इंजरी हो गई तो मैं कुछ ऐसा मजाक भी नहीं करूंगा, सीरियस इंजरी है बंदे को, हालांकि इतनी भी सीरियस नहीं है, मतलब जितनी सीरियस दिख रही थी, ही विल बी फाइन यार, बट देन एक बात बोलूंगा इस, मतलब यार भाई नहीं यार, लेवल्स नहीं है भाई मेरे। देखो मैच डे इन एंड आउट, अगर तुम एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए होप करो और बंदा टाइम एट टाइम तुम्हें डिसअपॉइंट करता है, दैट टेल्स यू यार कि शायद वो लेवल नहीं है। मैड्रिड को इससे बेटर डिफेंडर डिजर्व्ड है यार मेरे भाई। इवन डीन हाउसन कभी कभार एरर प्रोन होता है, बट भाई ही शोज क्लास, उसके पास तरीका है, उसके पास ऑरा है, कंपोजर है टू कैरी हिमसेल्फ एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर। बट एसेंसियो मैन इट फील्स लाइक कि भाई उसके, देखो वलेहो जैसी कंडीशन नहीं है इसकी, ही स्टिल गोज ऑन एंड गिव सम गुड लॉन्ग पासेस, अच्छा ब्लॉक करता है, एक रूडिमेंटरी डिफेंडर है, बट मैड्रिड नोस, द फैंस नो दैट दे कैन डू बेटर दैन हिम, दे हैव टू डू बेटर दैन हिम, एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग बिकॉज बंदे ने ऐसे एक ओन गोल वाला स्केयर कर दिया, यू सॉ हिज जनरल प्ले एज वेल व्हाइल ही वाज ऑन द पिच, अंटिल द टाइम ही वाज ऑन द पिच ही डिडंट लुक कंफर्टेबल, टाइम एट टाइम ही वाज ड्रैग्ड ऑफ आउट ऑफ हिज पोजीशन, खिंच जा रहा था बंदा इधर उधर, टैकल गलत जा रहे हैं बंदे के, ओवरली एग्रेसिव हो जाता है टाइम्स। तो भाई तुमको लगेगा भाई मुझे यहाँ पे मजा आता है मैड्रिड के प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करने में, बट देन तुमने मैच देखा है, पिछले सारे मैचेस मैंने भी देखे, तुम्हारे साथ ही बैठ के देखता हूँ लाइव स्ट्रीम पे, तुमको पता है व्हाट आई एम सेइंग। इवन रुडिगर एट द मोमेंट यू फील गुड दैट रुडिगर इज बैक नाउ, बट सबको पता है भाई रुडिगर के वो जो प्राइम ईयर्स थे ना, आफ्टर सो मेनी इंजरीज यार वो बंदा वो लेवल नहीं हिट कर पाएगा, तो दैट्स द ओनली थिंग, ये गोल नहीं खाना चाहिए। और कोर्तुआ को थैंक्स है मेरे भाई, कोर्तुआ ने ब्लशेस बचाए यहाँ पे एसेंसियो के, अदरवाइज ये ओन गोल था, उसने ब्लॉक किया, प्लेयर सामने खड़ा है, उसने टैप इन मार दिया, राफा सिल्वा का गोल है भाई। अच्छा रिएक्शन था मैड्रिड का इस गोल के बाद। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीथिंग वर्ल्ड कम्स टू एन एंड, अगर डिफेंसिवली आप पुअर हो, हमारी भी टीम कौन सी बहुत डिफेंसिवली अच्छी होती है भाई, हम तो और ज्यादा टट्टी हैं, ऑनेस्टली मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम ज्यादा डिफेंसिवली पुअर हैं दैन मैड्रिड, बट देन द होल थिंग वाज अबाउट फाइंडिंग अ कमबैक एंड मैड्रिड हैड दैट इन देम। गोल पड़ा, इसके थोड़ी देर बाद ही आपने देखा चुआमनी वेंट ऑन एंड उसने बढ़िया रॉड्री एस्क गोल मारा, क्रूज एस्क गोल उसने मारा, एंड 1-1 हो चुका था। उसके बाद से भाई बेनफिका वर इन द गेम एज वेल। ऐसा नहीं यार, मतलब अगर तुम एक्सी देखोगे, तुम शॉट्स देखोगे, तुम चांस क्रिएटेड देखोगे, मैड्रिड के बराबर ही है, शॉट्स ऑन टारगेट भी बराबर है, मतलब मैड्रिड ने 2 ही शॉट एक्स्ट्रा लिया है, बेनफिका का हायर एक्सी था, तो तुम समझ सकते हो कि बेनफिका भी इस गेम में थी, मतलब डिफेंडिंग करनी पड़ी यहाँ पे रियल मैड्रिड को, कोर्तुआ को करने पड़े वो सेव्स। इस मैच में जाते हुए बर्नबू पे से नो टू रेसिज्म का पूरा टीफो पोस्टर लगा हुआ था, विच वॉज अ गुड साइड, एंड यहाँ पे कुछ फैंस थे वो नाजी वाले सल्यूट कर रहे थे भाई साहब, उनको फेंक दिया गया बाहर, मतलब दैट वॉज फनी मैन, से नो टू रेसिज्म चल रहा है वहाँ पे, नाजी वाले तुम लोग सल्यूट कर रहे हो भाई मेरे यहाँ, कितना खतरनाक मोमेंट था यार वो। तो हालांकि मैड्रिड के पूरे स्टाफ मेंबर्स ने वहाँ पे स्टेडियम सिक्योरिटी ने उनको बाहर कर दिया, अलग बात है वो, बट देन द रिस्पॉन्स वाज गुड भाई। एक और बात है भाई, बेनफिका के 4000 ट्रैवलिंग सपोर्टर्स थे, 4000 ट्रैवलिंग सपोर्टर्स ने विनीशियस को फिर बू किया भाई, 4000 लौंडे इतनी आवाज़ निकाले थे भाई, ऐसा लग रहा था होम ग्राउंड में विनी को कौन बू कर रहा है, बट देन भाई साहब बू हो रहा था भाई विनी, बट भाई विनीशियस नोज हाउ टू शट ऑफ हिज हेटर्स। और भाई तुमको पता है क्या, यू लव हिम और यू हेट हिम, फुटबॉल नीड्स प्लेयर्स लाइक विनीशियस जूनियर, लमीन यमाल, तुम कुछ भी कह लो भाई, फुटबॉल में वो स्पाइस, वो इंटरेस्ट ये बंदे वो डाल के रखते हैं यार। देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ टॉकिंग पॉइंट इन दिस गेम। आई एम नॉट सेइंग कि भाई रेसिज्म होना अच्छा है, एटलीस्ट एक टॉकिंग पॉइंट बना, स्टिल रेसिज्म वाला पार्ट तुम इग्नोर भी कर दो, वो नहीं होना चाहिए मेरे ओपिनियन में, दैट इज स्ट्रिक्टली रॉन्ग। जो पूरी शिटहाउजरी ना विनीशियस लाता है, द होल एंटीक्स ऑफ हिम, गिर जाना, डाइव करना, वो मुंह बनाना, बट देन व्हेन ही एंजॉयज इट, ही इज थ्रेटनिंग। लास्ट मैच में भी मेरे लिए ही वाज फिनोमिनल, आज के मैच में भी ही वाज द most threatening player on the pitch, and he knows how to keep the crowd engaged, he knows how to keep the crowd caring for the good or the bad, and Vinicius Junior went on to score a amazing goal। मतलब फर्स्ट लेग में तो उसने बहुत ही ब्रिलियंट गोल मारा था, बट ये वाला गोल भी बहुत टॉप है। फेदी वालवर्दे का वर्क रेट आपको दिखा, यहाँ पे उसने बॉल विन करी, उसने बॉल इन बिहाइंड डाली, विनीशियस थ्रू ऑन गोल थे, एंड जैसे विनी को बॉल मिली ना, मैंने कहा गोल है, गोल पढ़ने से पहले मैंने कहा गोल है, बिकॉज उसने बॉडी इतनी प्यारी अपनी पोजीशन करी, इसने रोल कर दिया भाई, पास किया उसने गोल में, ठीक है, ये शॉट नहीं है भाई, ये पास है, एंड देन भाई, एंड देन देखो वेट ये ओ
भाई मेरे बाइला भी नहीं यार, मतलब दैट इज द थिंग भाई, ठीक है। He loves it, he enjoys it, he wants to just express himself। अब यार यहाँ पे लोग कहेंगे अरे मैड्रिड झंडे के सामने ये क्यों कर दिया, अश्लील है ये लौंडा। अबे भाई उसने बेनफिका के झंडे पे भी किया, उसने मैड्रिड के झंडे पे भी कर लिया। भाई मैं कहा ना, उड़ता हुआ तीर तुम्हें लेना है तो तुम ले लोगे भाई, ये क्या डिसरिस्पेक्ट है यहाँ पे भाई। मैड्रिड फैंस को तो अच्छा लगा, उनने आके वही सेम सेलिब्रेशन कर दी ना भाई। अब उस वाले ग्राउंड पे उसने सेलिब्रेशन कर दी थी, पीपल लाइक अरे भाई ऐसे सेलिब्रेशन क्यों करते हो। तो जोसे मूरिन्हो ने कहा था ना, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल व्हेन यू हैव टू सेलिब्रेट। जोसे मूरिन्हो नी स्लाइड मार देते थे, भाग जाते थे पिच पे, नी स्लाइड। तो भाई मतलब अगेन लाइक आई सेड, सर्कल कंप्लीट पूरा पूरा भाई। तो बंदे ने जो करना था, उसको जो दिखाना था उसने दिखा दिया। बेनफिका के लिए टाई आउट है, दे हैव लॉस्ट इट, एंड ऑब्वियसली मैड्रिड का निकलना बनता ही था, जो कि मैं तो कह ही रहा था भाई मैड्रिड निकाल लेगी भाई, तो उन्होंने निकाल लिया। गुड गेम फ्रॉम विनी, कंसर्निंग पॉइंट स्टिल है भाई मैड्रिड के लिए, ठीक है। तो आगे आने वाले मैचेस में दिक्कत हो सकती है, बट भाई वो एक बार नॉकआउट के फिक्चर्स पे ध्यान दिया जाए तो आप देख सकते हो कि जैसे कि PSG वुड प्ले आइदर बार्सिलोना और चेल्सी, इन दोनों में से कोई एक होगा, 50-50 चांस है, ठीक है। सेम न्यूकासल वुड प्ले आइदर चेल्सी और बार्सिलोना। फिर इधर एथलेटिको मैड्रिड निकाल चुकी है यहाँ पे, क्लब ब्रूज को उन्होंने हराया, जो कि अगेन बहुत ही क्रेजी गेम था। वो खेलेंगे आइदर स्पर्स और लिवरपूल के अगेंस्ट। बोर्डो जीत चुकी है, अगेन बोर्डो की स्टोरी का हमने वीडियो बनाया, आपको देखना है, वो देखना मिस मत करना, ठीक है। वो खेलेंगे आइदर सिटी और स्पोर्टिंग CP के अगेंस्ट। बायर लेवरकुसन खेलेगी आइदर बायर्न और आर्सेनल के अगेंस्ट। इधर अटलांटा जीत चुकी है डॉर्टमुंड को हरा के, आर्सेनल और बायर्न। मैड्रिड खेलेगी आइदर सिटी और स्पोर्टिंग के अगेंस्ट। गाला खेलेगी आइदर लिवरपूल और स्पर्स के अगेंस्ट। सो दिस इज हाउ द होल एंटायरिटी ऑफ द प्लेऑफ हैपेंड। आई रियली होप कि आपको मैच डे ब्रेकडाउन पसंद आया। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। सब्सक्राइब चैनल को जरूर से करना अगर तुमने नहीं किया। अगर तुम रोज वीडियो देखते हो मेरे भाई, एक बटन है सब्सक्राइब कर दो, दैट विल हेल्प अस अ लॉट। साथ ही साथ लाइक कर दोगे तो भाई हमें और हेल्प करेगा यार। तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट मी नो आपके थॉट्स क्या हैं कमेंट सेक्शन में। आई लव टू रीड योर कमेंट्स बाय द वे, मोस्टली कमेंट्स पे रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। एंड मिलते हैं वेरी वेरी सून। टेक केयर एंड पीस आउट।